अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्त अहबाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग, फ्यूचर फॉरेक्स, स्टॉक और क्रिप्टो जैसी मार्केट में काम करने के लिए दोस्तों की रहनुमाई के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है। बेसिक से एडवांस की तरफ हम जाएंगे। हमारा मकसद आप लोगों को बिल्कुल वो चीज़ें बताना है जो हम मिस करते हैं, चार्ट के ऊपर चीज़ों को देखते नहीं हैं। तो हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल होगा या ट्रेडिंग की एक्टिविटी होगी या ट्रेडिंग की बारे में जो चार्ट को रीडिंग करना होगा वो सारा वॉल्यूम बेस्ड होगा। वॉल्यूम को हम अप्लाई करके चीज़ों को पिक करेंगे। आज हम बेसिक वॉल्यूम से स्टार्ट ले रहे हैं और एडवांस वॉल्यूम तक जाएंगे। वॉल्यूम की बहुत सारी स्टेजेस हैं। पहली जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यह है टाइम बेस्ड वॉल्यूम। मैं आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। इस वॉल्यूम को हम MT4 पे भी यूज़ करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पर भी हमारे पास अवेलेबल है, हम यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ चार्ट्स पे हम यूज़ करेंगे इसे। मैं ट्रेडिंग व्यू भी साथ के साथ ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने ट्रेडिंग व्यू पे इसे किस तरीके से यूज़ करना है। ट्रेडिंग व्यू भी ओपन हो जाता है। तो हमने स्टार्ट करना है बेसिक वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम क्या है इसके बारे में मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। ये टाइम बेस्ड वॉल्यूम है। ये जो अभी आपको नीचे मैंने ये जो स्क्रीन बड़ी की है ये वॉल्यूम का इंडिकेटर है। इससे वॉल्यूम के वैसे बहुत सारे इंडिकेटर है, मैं अभी एक और भी अप्लाई करके आपको दिखा सकता हूँ ताकि पता चले आप लोगों को। ये एक और इंडिकेटर है जो मैंने अभी इसको ज़रा ये मैंने अप्लाई कर दिया। बीच में एक वॉल्यूम का इंडिकेटर है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये अब ये दोनों वॉल्यूम के इंडिकेटर है, ठीक है। एक बिल्टन आता है, एक हमने थर्ड पार्टी इंडिकेटर यूज किया है। ये जो इंडिकेटर है हम TD का यूज करते हैं। TG यानी ट्रेडर गाइडर का ये वाला। और ये बिल्टन आता है सेम। एक हमारे पास एक हमारी टीम के मेंबर हैं, उन्होंने एक स्क्रिप्ट जो है वो कहीं से परचेज किया है और वो उन्होंने अपनी टीम के कुछ मेंबर्स को दिया है। तो हम उसे भी अपने जो दोस्त अहबाब हैं जो वॉल्यूम ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं उन्हें ये लगा के दे देते हैं कि चले वो भी इससे फायदा उठा लें। तो ये चीज जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ ये ट्रेडिंग व्यू पे है। ट्रेडिंग व्यू यूज करने वाले दोस्त दोस्त इसे यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये आप मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं, टैब से भी, लैपटॉप से भी। आपको ये टूल भी हमारी टीम के एक दो मेंबर्स हैं उनसे मिल जाता है। हम जो भी दोस्त सीरियस होता है उससे हम कहते हैं कि आप अपनी ईमेल दें कोई नई। उसके ऊपर हमारी टीम के दो मेंबर हैं, उनको हम ईमेल फॉरवर्ड करते हैं, वो ये स्क्रिप्ट जो है उन्हें लगा के दे देते हैं। उसके बाद उनके पास ये इंडिकेटर भी चलता रहता है। चूंकि ये किसी थर्ड पार्टी का हमारा नहीं है तो हम सिर्फ इसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये इख्तियार है कि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। चले, तो ये तो आप लोग को पता चल गया। बाकी वॉल्यूम रिलेटिव का इंडिकेटर ये यूज कर रहे हैं हम लोग। तो पहली स्टेज जो है हमारी जो वॉल्यूम की वो ये है, यानी टाइम बेस। अब ये जो कैंडल है हमारी, अगर ये M1 की है तो ये वॉल्यूम भी M1 का होगा। ये कैंडल M5 की है तो वॉल्यूम भी M5 का होगा। कैंडल M30 की है तो वॉल्यूम भी M30 का होगा। कैंडल H1 की है तो वॉल्यूम भी H1 का होगा। तो ये टाइम बेस वॉल्यूम है, ठीक है। ये पहली स्टेज है जिसको आज हम आप लोगों के साथ शुरू कर रहे हैं। वॉल्यूम क्या है एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम आज इस सेशन में आप दोस्तों को सिखाएंगे। तो पहली स्टेज ये है। दूसरी होती है प्राइस बेस वॉल्यूम। प्राइस बेस वॉल्यूम में हम यूज करते हैं मार्केट प्रोफाइल को। ये दूसरी स्टेज है और ये सबसे एडवांस स्टेज है। दुनिया के जितने भी जदीद मेथड है, जितनी भी जदीद अप्रोच है, वो प्राइस बेस वॉल्यूम बेस्ड है। प्राइस बेस, इसमें तीसरी जो स्टेज है वो है ऑर्डर फ्लो। उसमें वॉल्यूम प्राइस बेस है लेकिन टिक बाई टिक है, एक एक टिक का वॉल्यूम। इस तरीके से आपको एक एक टिक का
अब टिक क्या है, थोड़ा सा ये भी बता दूं। ये मैं M1 में आ गया, क्योंकि M1 में इसलिए आया हूँ कि ताकि आप लोगों को मैं ये साइड पे जो टेबल है इसके बारे में बता दूं। मेरे पास मेरे ख्याल में ज्यादा चार्ट्स लगे हुए हैं शायद। M1 का मैंने अभी ये ओपन कर दिया है। तो M1 में ये जो आपकी सामने प्राइस आ रही है, इस प्राइस के बाद जो जो है वो टिक्स कहलाते हैं। मैं आपको यही चीज किसी और चार्ट पे दिखा दूं, गोल्ड है, और मैं आपको यहाँ पर जीबीपी पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके दिखा देता हूँ। ये जो 1.3265 लगा रहा है, ये पीछे जो टिक है, इसके एक एक टिक जो मूव होती है, अभी मार्केट ऑफ है, तो इस एक एक टिक पे जो भी वॉल्यूम आ रहा होता है वो हमें बताया जाता है। वो ये एडवांस है, टिक बाय टिक वॉल्यूम। अच्छा, पहली चीज है प्राइस बेस्ड वॉल्यूम, और उससे पहले है ये टाइम बेस्ड। अभी जो हम देख रहे हैं ये टाइम बेस्ड वॉल्यूम है। टाइम बेस्ड वॉल्यूम पे जो मेथड हम सिखाएंगे उसे हरूफ आम में VS से, यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस कहा जाता है। ये पहली स्टेज है, ये एक प्राइमरी एजुकेशन है जो आपको आगे एडवांस मेथड में, एडवांस ट्रेडिंग में इसके कॉन्सेप्ट, इसका तरीकाकार आपकी हेल्प करेगा। तो बेसिक जो है आपका जितना स्ट्रांग होगा, आप आगे उतना अच्छे से जाएंगे। जिस तरह एक बच्चा स्कूल जाता है, उसका बेसिक यानी उसको पेन पकड़ना, किताब संभालना, अपना नाम लिखना, वो बेसिक से शुरू होता है। जब उसे नाम लिखना आ जाता है, जब उसे काउंटिंग लिखना यानी 1 से 100 तक आ जाती है, आगे आगे जैसे स्टेज चलती जाती है, उसके इल्म में, उसके एक्सपीरियंस में इजाफा होता है। तो बेसिक जो है ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले दिन आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना था, वो मैंने दे दिया है। वॉल्यूम की 3 स्टेज, 2 स्टेज, अब 3 स्टेज हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइम बेस जो कि VSA है, प्राइस बेस जो कि वॉल्यूम है, और प्राइस बेस जो कि हमारा वॉल्यूम रिलेटिव कहलाता है। टाइम बेस, प्राइस बेस जो हमें ऑर्डर फ्लो कहलाता है। मैंने अभी यहाँ पर एक और चार्ट भी ओपन करने की कोशिश की जो मैं आप लोगों को दिखा सकूं, अगर ये ओपन हो जाता है, क्योंकि आज मार्केट ऑफ है, और साथ में हम इसको भी यूज करेंगे, तो आप लोगों को इसका भी बारे में बताते रहेंगे। अच्छा, तो ये अभी हमने देखा, ये हमारे पास प्राइस बेस्ड, टाइम बेस्ड वॉल्यूम है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ ये है कि वॉल्यूम की आपकी बेसिक्स सारी क्लियर हो, मैं आपको इतना सिखाने की कोशिश करूंगा कि ऊपर प्राइस एक्शन में क्या हुआ, आपको इसको देखने की जरूरत ही ना पड़े। आप इस वॉल्यूम को देख के समझ जाओ, इस वॉल्यूम को देख के समझ जाओ कि आपका आगे क्या सीन होने वाला है, उस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग देगी। अब जब मैं आपको दिखा रहा था कि टिक बाय टिक का एक सीन होता है, ये जो हमारे पास अभी चार्ट है, ये भी आप लोगों को दिखाना है कि आप लोगों को जब आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आपके पास इतना इल्म हो कि टाइम बेस्ड वॉल्यूम जो होता है वो, जैसे ये हमारी कैंडल 10 मिनट की है, तो ये जो नीचे वॉल्यूम आ रहा है ये 10 मिनट का है, ये टाइम बेस्ड है। अब हम जब बात करें प्राइस बेस्ड वॉल्यूम, तो अगर प्राइस कहीं भी खड़ी है यहाँ पर इस प्राइस पे, सॉरी मेरा माउस जो है वो हिल रहा है, मैं यहाँ सीधी लाइन लगाता हूँ। बिलफर्ज ये देखें, मेरे इस प्राइस पे अगर मैं आपको इस प्राइस पे दिखा दूं, ये एक प्राइस है जहां पर वॉल्यूम ट्रेड हुआ। अब ये वॉल्यूम टोटल इस प्राइस पे जो भी नंबर होगा, यहाँ पे जितना भी ऑर्डर हुआ उस करंट टाइम में बता रहा है। और इसी तरीके से कम्युलेटिव वॉल्यूम की बात करें कि इस प्राइस पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको जरा थोड़ा सा विजुअल करके दिखा दूं। आ, ये बेसिक मैं आपके वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करके लेके चल रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, ताकि आप लोगों को ये ना पता हो कि मार्केट में कुछ नए नए टीचर मेंटोर आए हैं जो वॉल्यूम पे फतवे देते हैं, नए नए लोग आए हैं जिन्हें खुद नहीं पता, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम उनको तोड़ भी साथ के साथ बताते चले कि दुनिया में जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, जो वॉल स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट है, ये दुनिया के बड़े इदारे हैं, वो इन चीजों पे काम कर रहे हैं, वो वॉल्यूम को रियल मान रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में बैठा एक बंदा जिसके अभी पूरा प्राइस एक्शन के चार्ट पैटर्न को नहीं पता, वो कह रहा है वॉल्यूम नहीं है। तो मैं आपको जरा पहले बेसिक जो है आपका मैं इतना स्ट्रॉन्ग करके चलूंगा,
कि आगे आपको कहीं किसी के सवाल ट्रैप नहीं करेगा। कोई आपको कहे ना कि वॉल्यूम नहीं होता, उसे कहा जी नहीं होता ना, ना सही। हमारे लिए एक अच्छी डायरेक्शन बना रहा है, हम उससे काम लेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं, अभी जस्ट वेट। मैं आपने इस तरफ देखना है, ये मेरे पास एक नंबर आया है 1030। अब मैंने इस लाइन को बिल्कुल सीधा ले गया आगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो भी प्राइस थी मेरे पास, इस प्राइस पे क्यूमुलेटिव वॉल्यूम मतलब डे के स्टार्ट से डे के एंड तक जितनी बार यहां से मार्केट अप गई, यहां से डाउन आई, यहां से अप गई, यहां से डाउन आई, यहां से अप गई, यहां से डाउन आई, जितनी बार मार्केट ने इस प्राइस को टेस्ट किया, उस पे ये वॉल्यूम आया है। और ये रियल वॉल्यूम है, ये फ्यूचर का वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये प्राइस बेस वॉल्यूम की तीसरी शक्ल, जिसे मैंने कहा टिक बाई टिक है। इसकी चौथी जो शक्ल है वो मैं आपको दिखा दूं, ताकि आपको आपका माइंडसेट बिल्कुल हर चीज में क्लियर हो, आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। तो वॉल्यूम की जो तीसरी शक्ल है वो हम देखते हैं अपने इस पे ट्रेडिंग, इस पे सीएमई पे। अब जो सीएमई है, ये दो तरह से हमें इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, दो तरह से इंफॉर्मेशन देगा, वॉल्यूम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। एक इंफॉर्मेशन ये मुझे दे रहा है कि ऑन द स्पॉट मार्केट में क्यूमुलेटिव वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ है, ये बता रहा है कितने पॉइंट्स अप गए, ये बता रहा है वॉल्यूम। यानी इस वक्त डे डे के स्टार्ट से डे के एंड तक, या जब मैं मार्केट में आया उस वक्त तक कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। इस वॉल्यूम को हम आगे देखते हैं कि जी मेरी पहली कैंडल पे इतना वॉल्यूम है, ठीक है, दूसरी कैंडल पे मेरा कितना वॉल्यूम है। हर 30 मिनट बाद मेरी कैंडल जब चेंज होगी, या 5 मिनट बाद, तो हम ये देखेंगे कि मेरा वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है। ये हमें एक और हिडन इंफॉर्मेशन है। ये बिल्कुल साथ के साथ फ्यूचर का वॉल्यूम होगा, फ्यूचर का। यानी जो कुछ दुनिया में इस वक्त गोल्ड के ऊपर हो रहा है, वो आपको अब फॉर एग्जांपल इस कैंडल पे मेरे पास था 2,03,100। दूसरी कैंडल बनी, ये मैं आपको 1 मिनट की कैंडल बता रहा हूं, उस पे हुआ 2,03,000, 2,31,200। फिर ये कैंडल बनी, तो वॉल्यूम एकदम से 200 से 551 हो गया। तो मुझे ये पता है जी आखिरी कैंडल है, इसके ऊपर 300 कुछ वॉल्यूम आया है। तो ये जो वॉल्यूम है, ये ऑन द सपोर्ट हमें इंफॉर्मेशन देगा। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि वॉल्यूम क्या है। जितने भी लोग फतवे दे रहे हैं वॉल्यूम नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल रियल टाइम में ऑन द स्पॉट हर चीज दिखा रहा हूं। और ये वेबसाइट मेरी नहीं है, ये यूएसए की है। अगर मेरी होती तो आप कहते सर ये तो आपकी है, आप हमें ट्रैप कर रहे हैं। ये यूएसए की है, मैं नहीं, दुनिया के जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसी को देखते हैं। तीसरा जो ये मैंने आपको चौथा वॉल्यूम बताया, पहला बताया टाइम बेस, दूसरा प्राइस बेस, तीसरा टिक बाय टिक, चौथा ये मैंने आपको बताया वॉल्यूम है ये। अच्छा, पांचवा वॉल्यूम ये देखें, ये आपको 3 लाख तकरीबन 3,67,000 वॉल्यूम जो है ट्रेड हुआ है ये गोल्ड के ऊपर कल के दिन में। ये एक दिन लेट बता रहा है, 27 तारीख का वॉल्यूम। इसी तरीके से मुझे वॉल्यूम देखना है 26 तारीख का, तो ये 26 तारीख का वॉल्यूम आ रहा है। इसी ये एक दिन के लैग पे आता है वॉल्यूम। ये भी वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, ये एक दिन लैग करके आ रहा है वॉल्यूम। ठीक है, ये आपके पास पांचवी किस्म हो गई। ठीक है, इसके बाद एक छठी किस्म है वॉल्यूम देखने की, और वो है मेरे पास सीएफडीसी का डाटा। अब सीएफडीसी का डाटा है, तो इस पे मैंने देखना है डाटा वॉल्यूम बेस्ड। तो ये मेरे पास गोल्ड आ गया, ये मेरे पास 3 दिन के लैग के साथ वॉल्यूम आ रहा है। ये बता रहा है कि गोल्ड में बाई साइड पे कितने हैं, सेल साइड पे कितने हैं, हैजिंग में कितने हैं, कमर्शियल ने बाइंग कितनी की, कमर्शियल ने सेलिंग कितनी की, टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ। ये मेरे पास छठा और आखिरी वॉल्यूम का मेथड है। ये हमें इंफॉर्मेशन देगा, ये हमें कॉन्फिडेंस देगा। तो मैंने आज के इस सेशन में आपको जो वॉल्यूम के बारे में लोग बात करते हैं कि जी वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है, उन लोगों को समझ नहीं है, उनकी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, वॉल स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट है, दुनिया के जितने भी बड़े मालियाती या तजारती मंडियां हैं,
वहां पर ये वॉल्यूम दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूँ, इल्म के लिए है, एजुकेशन हम स्टार्ट कर ले लिया है, इंशाल्लाह हम धीरे धीरे इन चीजों को और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। जब आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आगे मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तान या इंडिया या कोई भी ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग की दुनिया में आपको किसी बात पे डॉज दे सके, बल्कि आप चंद बातों से उसको ढेर कर देंगे। यकीन करें, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, वैसे तो वाइकफ ने शुरू किया या उससे पहले जो ट्रेडर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन जो रियल टाइम वॉल्यूम पब्लिक किया गया 1924 में, जो अमेरिका की कांग्रेस है उसने ये कानून पास किया कि जी हमें पता हो कि मार्केट में कितने ट्रेडर किस पोजीशन के साथ काम कर रहे हैं। ये जो अभी आपको मैं वॉल्यूम थोड़ा दिखा रहा था, ये रियल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब ये रियल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप इसको डेल्टा में भी देख सकते हैं, आप इसे वॉल्यूम में भी देख सकते हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से कैंडल में भी देख सकते हैं, मैं अभी आपको इसको कैंडल में शिफ्ट कर देता हूं। तो कहने का मकसद क्या है कि 1924 में ये उन्होंने कानून पास किया कि कुछ ट्रेडें जो हैं उनकी इकोनॉमी के अगेंस्ट हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि इसमें फतवा लगा दिया कि आज के बाद कोई भी होगा वो हमें वॉल्यूम के नंबर का पता हो। तो जो मार्केट के ट्रेडर्स हैं वो वॉल्यूम पे आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि वॉल्यूम का आपको नहीं पता, आप सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कर सकते। वॉल्यूम ट्रेडिंग की दुनिया में की ऑफ सक्सेस है, उसकी की है, चाबी है। तो मैं आपको आगे इसके ऊपर डिटेल बात करने वाला हूं, क्योंकि ये मैंने आपसे अर्ज की कि एक सेशन में कंप्लीट नहीं होगा, हो सकता है मुझे 10 सेशन करने पड़े। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए आप लोगों को बताने के लिए। तो 1924 में उन्होंने ये कानून बनाया, और उन्होंने वो जो डाटा था वॉल्यूम का वो एक महीने बाद रिलीज करते थे, साल में 12 बार। तो जो प्रोफेशनल थे, बड़े पोजिशनल थे, वो उससे इंफॉर्मेशन लेते थे। 1924 से लेकर 1936 तक इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट के पास ये डाटा था। 1936 में उन्होंने महीने में एक बार रिलीज किया, और ये एक महीने में एक बार होता रहा। फिर कांग्रेस ने दोबारा कानून पास किया कि ये जो वॉल्यूम है ये महीने में 2 बार दिया जाए। तो महीने में 2 बार का कानून 1976 में पास हुआ। 1976 के बाद जब कुछ मार्केटें चलने लगी, मैं आगे आपको बताऊंगा, वो पीटर के हवाल, जिम डाल्टन के हवाल, टॉम विलियम की कहानियां, आपको पता चलेगा कि असल ट्रेडिंग क्या है, और हमें पाकिस्तानी या टीचर या मेंटोर किन चक्रों में डाल के रखे हुए हैं। आपको एक वक्त आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस से नफरत हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं है, ये इतनी आगे की चीजें आपको बताने लगूंगी। तो 1976 के बाद जब 1985 का दौर आया, मार्केटें कुछ डिजिटल हुई, इंटरनेट हुआ, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होने लगी। तो 1976 में इन्होंने कानून पास किया था कि अब जो महीने में हमें एक बार डाटा देते हैं, अब हम महीने में 2 बार देंगे। और फिर उन्होंने इसको महीने में 2 बार रखा। 1992 में, 1992 में इन्होंने महीने में 4 बार डाटा देने लगे। जो अभी मैं आपको CFDC की, अमेरिका की गवर्नमेंट की वेबसाइट का डाटा दिखा रहा था वॉल्यूम का, कि वो जो है हमें डाटा वॉल्यूम का देता है, और वो क्या है, वो हमें महीने में 4 बार मिलता है CFDC का। अब जो लोग वॉल्यूम का नहीं मानते, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि ये वॉल्यूम के नंबर है, कि कितना वॉल्यूम बाई साइड पे है, कितना वॉल्यूम सेल साइड पे है, ये सारी चीजें। अब इसको माइक्रो लेवल पे लेके आएंगे, जो आप लोगों को मैंने सिखाना है। तो फिर जब 1985 के बाद मार्केटें डिजिटल हुई, मार्केटों में वॉल्यूम आना शुरू हुआ, तो फिर हमें ये चीजें मिलने लगी। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये वॉल्यूम है आपके सामने। ये जो वॉल्यूम होगा ये हमेशा ऑथेंटिक वेरीफाइड जो है वो हम प्राइस बेस्ड मानेंगे। जो वॉल्यूम ट्रेड होता है ये प्राइस बेस्ड वॉल्यूम है, यानी इस प्राइस पे अगर आपके सामने 4544 का नंबर है और इसके ऊपर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, ये प्राइस बेस हमें पता चलेगा। मैं एक सीधी लाइन उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से 4544 को मैंने लिया, इस 30 मिनट में यहाँ पर 26 आर्डर्स लगे, आगे 138 आर्डर लगे, आगे 11 आर्डर लगे, आगे इस तरह से लगते 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 एंड ऑफ द डे यहाँ पर 1030 आर्डर लगे। अब मुझे एक चीज बताने ये है, क्योंकि ये तो अभी हमें क्युमुलेटिव वॉल्यूम नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपको पता चलेगा कि ऊपर वॉल्यूम या नीचे वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को हम पेंडिंग आर्डर्स कहते हैं। आज के बाद हम लिक्विडिटी नहीं कहेंगे, आज के बाद हम क्लस्टर नहीं कहेंगे, आज के बाद हम ये एडवांस टर्म्स यूज करेंगे कि इससे ऊपर अगर मार्केट नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही,
इसी चीज को हमने वेरीफाई करना है वॉल्यूम में। इसे हम पेंडिंग ऑर्डर्स कहेंगे कि पेंडिंग ऑर्डर्स बाय क्या या सेल क्या। आगे मैं आपको इसके बारे में बड़ी डिटेल बताने लगा हूं कि अगर पेंडिंग ऑर्डर यहां पर बाय के हैं तो जैसे ही मार्केट आएगी एक बड़ी कैंडल बनेगी जिसे हम इनबैलेंस कहेंगे। और अगर बड़े ऑर्डर सेल किया तो मार्केट यहां आएगी, मार्केट साइडवेज हो जाएगी, ऐसे साइडवेज हो जाएगी और उसके बाद मार्केट डाउन ब्रेक कर जाए। अब हमें ये चीज कैसे पता चलेगी, हमने इसको कैसे वेरीफाई करना है, ये सारी चीजें उसी तरफ आ रहा हूं। मैंने आपको सिर्फ चार्ट इसलिए दिखाए कि आप लोगों को सिर्फ ये वॉल्यूम के ऊपर इतना बिलीव हो जाए, विश्वास हो जाए वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट के ऊपर। बहुत सारे लोग आज भी 2026 में ये बातें, जब मैंने वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी 2019 में, तो मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े आज जो मैं देखता हूँ लोग फेसबुक पे वॉल्यूम की बात करते हैं, यही लोग सबसे ज्यादा हमारे नाकद थे, हमारे खिलाफ बात किया करते थे। तो हम आपको फिर से ले जाते हैं बेसिक की तरफ। तो ये है आपका टाइम बेस वॉल्यूम। अब मैं आपके सामने ये 15 मिनट की कैंडल लेके आया हूं। आपकी जो कैंडल होगी ये 15 मिनट की है, तो इसके ऊपर जो वॉल्यूम नीचे होगा वो भी 15 मिनट का होगा। आपका ये बेसिक स्टार्ट हो रहा है यहां से, इसी को आपने देखना है। तो हम शुरू करेंगे कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम आपको कैसे मार्केट में कॉन्फिडेंस दे सकता है, आपको कैसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो वॉल्यूम ट्रेडिंग एक एडवांस अप्रोच का नाम है। वॉल्यूम ट्रेडिंग एक एडवांस कॉन्फिडेंस का नाम है। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जहां से आप सेल या बाई करें तो एतमाद के साथ करें। ट्रेडर को हमेशा बाई सेल करते हुए खौफ का सामना करना पड़ता है, खौफजदा होता है। उसका एतमाद बहाल करने के लिए हमने वॉल्यूम का सहारा लेना है। वॉल्यूम ट्रेडिंग में एक चीज बड़ी खूबसूरत है, जल्दबाजी को ये रोक लेता है। यानी वॉल्यूम के ऊपर अगर आपकी ग्रिप होगी तो आपको ये पता है कि यहां पर बाई करना है या सेल करना है, रीजन से करना है। वो आपको मैं आगे सिखाऊंगा। इसका एक फार्मूला है कि अगर ये एरिया, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहां से एक लाइन लगा के आपको साथ के साथ गाइड करूंगा, ये एक एरिया है। इस एरिया को ब्रेक करने के लिए मुझे वॉल्यूम की एक्टिविटी चाहिए। अगर है तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये दो तरह से होगा, मैं आपको आगे बताता हूं कैसे होगा। और अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर ये मुड़ जाएगा। तो इस चीज को हम फार्मूले के तहत यूज करेंगे, उसे हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी। लेकिन एक चीज वो आगे का इल्म है, आगे हम आपको सिखाएंगे, ये चीजें आपने याद रखनी है। अगर इस एरिया में ब्रेकआउट हो रहा है तो ये दो तरह से होता है। एक होता है वॉल्यूम आ रहा है और मार्केट साइडवेज होकर ट्रेड कर रही है, इस एरिया को हम ऑब्जर्व कहेंगे कि मार्केट ऑब्जर्व हो रही है। एक मैं बैक में कुछ चीज आपको दिखाता हूं ताकि एग्जाम्पल भी हो और फिर हमें कॉन्फिडेंस। एक एरिया ये है, एक एरिया ये है जो ब्रेक हो रहा है। और अब ये ब्रेक हुआ, वॉल्यूम के साथ हुआ। और एक बात इसको मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, यहाँ पे मेरी ड्राइंग को देखें। अगर इस तरीके से अब हो रहा है तो ये ऑब्जर्व हो रहा है। और अगर डायरेक्ट जो एरिया है ऐसे ब्रेक हो रहा है तो ये इनबैलेंस हो रहा है। अब आपको ये चीज समझनी है कि यहां से आती मार्केट ऑब्जर्व कर रही थी और फिर इस ऑब्जर्व एरिया को जो पीछे कुछ था इनबैलेंस से ब्रेक किया गया। अब यहां एक चीज और समझ आनी है कि ऑब्जर्व करके होगी तो मार्केट में आगे हमें कुछ साइन मिलते नजर आएंगे। और अगर इनबैलेंस होके होगी तो फिर हमने रिवर्स की साइड पे नहीं देखना होता, फिर हमने कंटिन्यूशन की तरफ जाना है। तो ये दो चीजें आपको पता हो कि ऑब्जर्व होके जा रही है तो ज्यादा आगे जा सकती है या नहीं जा सकती, वो भी हमें चार्ट बताएगा। और अगर इनबैलेंस होके आएगी तो भी। तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी आगे आपको हम सिखाएंगे। तो बात कर रहे थे कि हमें वॉल्यूम कहाँ कहाँ यूज करना है। वॉल्यूम हम यूज करेंगे कुछ चीजों को पकड़ने के लिए। सबसे पहले चार्ट पे हमारी जो मैकेनिकल अप्रोच है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये हमारी एक मैकेनिकल अप्रोच होती है। ट्रेंड की जो हम लाइन लगाते हैं, जस्ट वेट में, एक तो मेरे पास होगी कोई भी एरिया है, मैंने उसको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई, ये मेरा मैकेनिकल एरिया है, मेरी खुद साख्ता अप्रोच है। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं यूज करूंगा वॉल्यूम को। एक मैंने दूसरी मेरी खुद साख्ता अप्रोच होती है जिसे कहते हैं ट्रेंड लाइन।
इसको वेरीफाई करने के लिए मैं वॉल्यूम यूज करूंगा। कैसे यूज करेंगे हम आगे पढ़ेंगे। ये आपको पता हो कि मैंने वॉल्यूम को यूज कहाँ करना है, उससे मैंने हेल्प क्या लेनी है। फिर मेरे पास एक चीज और होती है, मैं जरा आपको वो भी बता दूं। वो होता है मेरे पास, मैं टाइम फ्रेम करता हूँ H1 में। वो होता है कोई स्विंग हाई या स्विंग लो, मैंने वेरीफाई करना है वॉल्यूम में। बस मैंने हर, यहाँ पे कुछ स्विंग हाई इतने आइडियल नहीं है, ये आपके 5 मिनट में बड़े बड़े अच्छे होंगे। तो जब भी आपको किसी किसी चार्ट पे कोई ऐसा सीन वेरीफाई करना है, जैसा कि मैं टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा करता हूँ, जहां पर आपको, ये मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में, मैंने किसी भी एरिया की स्विंग लो को वेरीफाई करना है या स्विंग हाई को वेरीफाई करना है, स्विंग लो को वेरीफाई करना है या फिर स्विंग हाई को वेरीफाई करना है, फॉर नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट डायरेक्शन, मैंने वॉल्यूम से हेल्प लेनी है। मैंने वॉल्यूम से हेल्प लेनी है। हर उस एरिया पे मेरा वॉल्यूम क्या आ रहा है, वो आपको मैं आगे बिल्कुल मैक्रो लेवल पे पढ़ाऊंगा कि आपके जो साइन आएंगे VSA के, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की, वो यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। अब कुछ साइन ऐसे होंगे जो आएंगे तो मार्केट ऑब्जर्व करेगी। फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन आएगा, मार्केट ऑब्जर्व करेगी इस एरिया में। और बाद दफा मार्केट आएगी, सिर्फ सिंगल टकराएगी, नीचे गिर जाएगी, फिर सिंगल टकराएगी, ऊपर चली जाएगी, फिर साइन आया, मार्केट ने ऑब्जर्व किया, फिर गिरेगी, सिंगल साइन बनेगा। अब आपको ये पता हो कि कौन सा साइन आएगा तो मार्केट गिर जाएगी और कौन सा साइन आएगा मार्केट साइडवेज हो जाएगी, इन चीजों के बारे में आपकी आगाही होनी चाहिए। तो हमने किसी भी एरिया पे वॉल्यूम को देख के ये जज करना है कि मार्केट ने इसे ब्रेक करना है, साइडवेज होना है या वापस होना है। कम से कम हम तस्दीक किए बगैर, वॉल्यूम में कंफर्मेशन लिए बगैर एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। जब हम वॉल्यूम में तस्दीक किए बगैर ट्रेड नहीं करेंगे तो यकीनन हमारा एसएल भी नहीं होगा। अगर हम बगैर तस्दीक के ट्रेड करेंगे तो हमारा एसएल भी यकीनी होगा। तो हमने, इसका मतलब है कि जब तक हमारी तस्दीक मुकम्मल नहीं होती हमने ट्रेड नहीं करनी। और जब हमने ट्रेड नहीं करनी, जब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे नफा या नुकसान में नहीं जाएंगे। तो जो हम जल्दबाजियां करते हैं, बड़ी उजरत का दर्द मुजाहरा करते हैं। ਦੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ जी ਉਹ मोहतरम, ਗਾੜੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਾੜ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ प्लीज अपना माइक ऑफ ऑफ रखें। अगर कोई सवाल है तो जरूर करें। अच्छा, तो अगर मार्केट किसी भी एरिया में जाके टकराती है, तो हमें उस एरिया के ब्रेकआउट को, रीटेस्ट को, या उस एक्टिविटी को वॉल्यूम में वेरीफाई करना है। क्योंकि हम किसी भी एरिया में, अब जो हमारे पास सबसे बड़ी एक मैकेनिकल अप्रोच है, मैं उसके ऊपर बात करूं, मेरे पास चार्ट्स कोई और उठाते हैं ताकि हम, ये कौन सा है, हम्म, अब मेरे पास एक एरिया है, कोई भी एरिया है, उसमें ये आपको मैं दिखाता चलूं कि इस एरिया में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है। ये आपको सिर्फ तस्दीक के लिए बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये नीचे देखिए, वॉल्यूम अपने सारे बैंड क्रॉस कर रहा है। और मेरे पास जो मैकेनिकल अप्रोच होती है वो या तो होती है सपोर्ट की या होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी अपनी रेजिस्टेंस को, अपनी सपोर्ट को वॉल्यूम में वेरीफाई करना है। अगर तो यहाँ वॉल्यूम आ रहा है तो यहाँ एक चीज तो है, मैंने आपको आज ही के सेशन में स्टार्ट में एक बात कही कि हमने आज के बाद कुछ भी नहीं कहना। आज के बाद हमने किसी भी एरिया में, इससे ऊपर क्या है, इसके ऊपर पेंडिंग ऑर्डर है, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। अब ये ऑर्डर्स बाय के हैं या सेल के हैं हमें नहीं पता। जब मार्केट यहाँ आके लगेगी हमें उस वक्त पता चलेगा, हमें वो चीज बताएगी वॉल्यूम। ये मेरा मैकेनिकल है, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम है, मार्केट ने इतना जोर लगाया, उसको ब्रेक नहीं कर पाई, मार्केट ने एक वापसी की ट्रेड दी, मुझे प्राइस एक्शन ने नहीं बताया, मुझे सपोर्टिस्टन ने नहीं बताया, ये मैंने खुद से एक लाइन लगाई है सिर्फ इन दो हाइज को देख के।
मुझे वालियम ने बता दिया कि यहां पर ऊपर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जो इस मार्केट को रोक रहे हैं। अब वो चीज मुझे पता चली है वालियम में, वालियम ने मुझे तस्दीक कर दी। अब मुझे यहां पर इसी एरिया में, ये मेरी, मैंने आज ही की क्लास में एक बात बताई है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी। अब यहां पर मेरा वॉल्यूम आप देखें कितना ज्यादा है, और फिर इस एरिया में मार्केट का वॉल्यूम ड्राई हो गया, ऑलमोस्ट कम हो गया है। ठीक है, तो कम हुआ, इसकी मुकाबले में वॉल्यूम कम हुआ। मुझे यहाँ पर रिजेक्शंस, मुझे रिवर्सल कैंडल्स, मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली जो आगे आप पढ़ेंगे। यहाँ पर ये देखें वॉल्यूम नीचे, तो मुझे यहाँ पर कोई इनसाइड बार कोई ऐसी चीज मिली जिसे मैंने ट्रेड किया। तो मैंने आपसे जैसे कहा कि आपने आलू सपोर्ट वाला नान मंगवा दूं? रेजिस्टेंस, मंगवा ले। अब जॉन फोन कर दे। प्लीज माइक ऑफ करें सर, ये कौन सा है? मैं एक सेकेंड,